उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो जाएगी। यहां पर मैं बेसिकली आपसे समझना चाहूं, क्या चीजें वोटर के मन में है जिनको लेकर वो समझना चाहता है कि मैं वोट करके आ रहा हूं, और कितना, एक खबर यह भी सामने आई थी कि वोटर्स के अंदर इस बार मतदान को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं है, और इसी के चलते कहना पड़ा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है मतदान को ज्यादा बढ़ाना है। लेकिन संभावना किस प्रकार की नजर आती है? क्या 75% मतदान हो पाएगा जो टारगेट सेट किया गया है? बिल्कुल, देखिए शमशेर, जिस प्रकार से आपने कहा कि मतदान को लेकर उत्साह नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ मतदान को लेकर उत्साह तो जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन वोटर इस बार जो है साइलेंस मूड में है। जी। क्योंकि जो वोटर की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बिल्कुल साइलेंस है, लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लोगों के मन में क्या चल रहा है ये तो अभी हम नहीं बता सकते, ये तो 4 जून को पता लगेगा। जी। लेकिन बहरहाल जो उत्तराखंड की जनता है उसने ये ठान रखा है कि जो विकास की ओर, जो काम के बल पर वोट मांगेगा उसको हम अपना समर्थन देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यहाँ पर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, दोनों ही 5 के 5 लोकसभा सीटों पर अपने दमदार प्रत्याशी उतारे हैं। अगर हम पौड़ी लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है अनिल बलूनी, उनके छक्के छुड़ा रखे हैं। वहीं टिहरी में बात करते हैं तो टिहरी में माला राज्य लक्ष्मी साफ और बॉबी पवार जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो हरिद्वार में भी 3 लोगों पर काफी टक्कर है। एक तो निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने इस बार नॉमिनेशन भरा था, वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें तो उन्होंने परिवारवाद के चलते जो है अपने बेटे को वहां पर टिकट दिलाया है, उसके लिए वो वोट मांग रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं अल्मोड़ा की बात करें तो अजय टम्टा को रिपीट किया गया था, अजय टम्टा रिपीट किए गए हैं तो वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। प्रदीप टम्टा जो कांग्रेस के पूर्व में हारे हुए प्रत्याशी थे, उनको कांग्रेस ने अपनी संरक्षण दोबारा से दी है। वहीं नैनीताल की बात कर लेते तो नैनीताल में जो अजय भट्ट है जो सांसद भी हैं और राज्य मंत्री भी, रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, तो उनको वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं समीकरण, वो पौड़ी गढ़वाल टिहरी लोकसभा, वो हरिद्वार पर समीकरण कहीं न कहीं साफ स्थिति में नहीं है, पसोपेश की स्थिति में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो 2 सीटें हैं वो कहीं न कहीं जो दोनों पार्टियों में से कोई न कोई उसको खींचेगा। लेकिन इन जो 3 सीटों का मैंने आपको बताया कि पौड़ी गढ़वाल, टिहरी लोकसभा और हरिद्वार, यहाँ पर मुझे कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं जनता की जहां तक मूड की बात करता हूं, वही गढ़वाल मंडल का आप जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे कैलाश समझू तो कि गढ़वाल मंडल जो वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर के हिसाब से चल रहा है। ये इलाका जो है वो कुछ ना कुछ इस बार नया कर सकता है। अब बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया गढ़वाल में बेसिकली 3 सीटें गढ़वाल में है। एक तो जो हरिद्वार सीट है वो भी गढ़वाल मंडल के अंदर आती है। टिहरी लोकसभा सीट जो है वो भी गढ़वाल मंडल के अंदर है। पौड़ी लोकसभा भी गढ़वाल मंडल के अंदर है। कुमाऊं मंडल में 2 लोकसभा सीट हैं, जिसमें नैनीताल लोकसभा सीट, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट, तो कुल मिलाकर 5 सीटें होती है, जिसमें से गढ़वाल मंडल में 3 सीटों पर हम लोग कहीं भी साफ स्थिति में मुझे नजर नहीं आ रही है, पसोपेश की स्थिति में है। जीतेगा कौन ये अभी भविष्य के गर्त में है और जनता के हाथ में है।